Hi, my dear friends. Welcome to @English by SK Suman. मैं ये वर्ब का जो है नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको वर्ब्स के सारे टाइप्स के बारे में बताया था। उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बच गया था। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है आप यहाँ पर देखेंगे वर्ब्स के बारे में। अगर मैं ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के बारे में सारे टाइप्स मैं बता चुका हूँ, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर है ऑक्सिलरी वर्ब, जो पार्ट्स मैंने आपको नहीं बताया था। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सब होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स दो पार्ट्स में बटे होते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक को आप लोग, जैसा कि हम लोग बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब्स, मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब्स दो वर्ब्स होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब्स जो है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स ही है, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब्स का ही दूसरा नेम क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स दो तरह का रोल प्ले करता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे एक मेन वर्ब का भी रोल प्ले करता है, जो अपने बाद जो है लिंकिंग वर्ब लाता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। लिंकिंग वर्ब्स लाता है। मेन वर्ब का रोल तब प्ले करेगा जब अपने बाद लिंकिंग वर्ब्स लाएगा। और मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब्स में ही आता है, क्योंकि इस मॉडल वर्ब को भी एक मेन वर्ब की आवश्यकता होती है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहां पर ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा। हेल्पिंग वर्ब किस तरह का वर्क करता है? हेल्पिंग वर्ब का यहां पर दो सेंटेंसेज में लिखता हूं। फर्स्ट सेंटेंस है जैसे कि शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। वह क्या कर रही है? इंग्लिश बोल रही है। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। दोस्तों, हम लोग जब कभी भी कोई भी रूल्स सीखते हैं या समझते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग एक सिंपल सा सेंटेंस से हम लोग रूल्स को ऑब्जर्व करने का ट्राई करते हैं, हम लोग रूल्स को अंडरस्टैंड करने का सोचते हैं। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है मैंने, जो कि सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और ये वर्ब मेन वर्ब का वर्क करता है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर इज जो है ये किस तरह का वर्क करता है? यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और शी, यहाँ पर आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सभी वर्ड का किसी न किसी वर्ड से जो है कनेक्शन रहता है। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है। शी कहती है कि जब कभी भी हम कोई वर्ब लेंगे, वह क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे। तो इज आपका ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। और इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सब के बाद जब कभी भी कोई फॉर्म आता है वर्ब का, तो वह कौन सा होता है? V4 होता है। ठीक है, उसके बाद ये लैंग्वेज का नेम हो गया। क्लियर है? तो शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रही है। तो क्या कर रही है? तो बोल रही है इंग्लिश। तो कुछ करने का सेंस दे रहा है। तो करने का जब सेंस देगा, यहाँ पर करने का सेंस दे रहा, दैट मीन्स ये डूइंग का वर्क कर रहा है, डूइंग कर रहा है। ठीक है, कुछ डूइंग कर रहा है। तो डूइंग में क्या कर रहा है? स्पीकिंग कर रही है। डूइंग कर रही है, क्या कर रही है? स्पीकिंग कर रही है, राइट। और एक मैं वर्ब लिखता हूं यहाँ पर, शी इज अ डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर शी, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, और ये यहाँ पर जो है वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है ये, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के बाद अगर उस ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाता है? मीनिंगलेस हो जाता है, वह सेंटेंस बचता ही नहीं है, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट, ये जो वर्ब है, यह किस चीज का वर्क करता है? ये वर्ब जो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का काम करता था, तो यहां पर जो है ये वर्ब आपका मेन वर्ब का वर्क कर रहा है। क्लियर? क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब तो यूज हुआ नहीं है, तो यही मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप किसी पर्सन के यहाँ जाएंगे सपोज, तो आपको इसके जरिए मैं ये दोनों का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर आप किसी पर्सन के यहाँ आप जाएंगे, उसको पूछेंगे कि आपके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, उनके पेरेंट्स अगर घर पर हैं, तो वो क्या हो गए? मेन पर्सन हो गए, और उनके सहायक उनके सन हो गए। लेकिन जब दूसरे दिन आप जाते हैं और उनके घर पर,
और उनके पेरेंट्स नहीं रहते, एब्सेंट रहते हैं पेरेंट्स, तो वह बच्चा जो है मेन आदमी हो जाता है, वह डिसीजन मेकर होता है। पेरेंट्स के बाद उनका जो सन होता है वही डिसीजन मेकर होता है। तो यहाँ पर इनके पेरेंट्स नहीं है सपोज कीजिए, तो यही आपका मेन आदमी हो गया। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि आपको यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब का वर्क कर रहा है, और यहाँ पर मेन वर्ब का जब वर्क करेगा तो यह किसका सेंस देता है? होने का सेंस देता है, होने का। तो शी इज अ डॉक्टर, वह क्या है? तो डॉक्टर है। तो डॉक्टर है, तो यहाँ पर होने का सेंस देता है। होने का जैसे ही सेंस देता है कोई वर्ब, तो उस कंडीशन में वह मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं। और जब करने का सेंस देगा तो उस कंडीशन में जो है ऑक्सिलरी वर्ब किसका वर्क करेगा? आपको हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। क्लियर? ये क्लियर हो गया हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अब आते हैं हम लोग मॉडल वर्ब में। मॉडल वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब में क्यों रखते हैं? क्योंकि मॉडल वर्ब को भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी शुड स्टडी राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक फ्रेंड्स ये इडियोमेटिक वर्ड्स है जिसका मतलब होता है 24/7, मतलब 2400 घंटे, राइट। तो वी शुड स्टडी राउंड द क्लॉक, हम लोगों को क्या करना चाहिए? 2400 घंटे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर शुड जो है ये सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर शुड जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब काम करता था उसी तरह से यहाँ पर एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब जो है यहाँ पर ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब्स है। तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब्स हो गया। इसके बाद एक मेन वर्ब का जरूरत पड़ता है सेंटेंस में एक सेंस क्रिएट करने के लिए। तो वी शुड स्टडी राउंड द क्लॉक, तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब हो गया और ये आपका मेन वर्ब हो गया। क्लियर? तो मॉडल वर्ब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में फिर मतलब क्या हो गया? मॉडल वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में फिर दोनों में फर्क क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब जो है दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकता है, लेकिन मॉडल वर्ब कभी चेंज नहीं हो सकता है नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। क्लियर? यही फर्क है दोनों में, इतना समझ गए होंगे। अब आती है बात वर्ब के फॉर्म्स की। तो मैं बस विद इन अ मिनट, मैं जस्ट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, जस्ट विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। राइट, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। राइट, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब जनरली जो है कितने होते हैं? ये मूल फॉर्म है, ये मेन पार्ट है वर्ब का, इसी से जो है क्रिएट किया जाता है। 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यही तक होता है। उसके बाद ये जो फोर्थ फॉर्म बना या फिफ्थ फॉर्म बना, इसको क्रिएशन हुआ है, इसका क्रिएशन हुआ है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको यूज करें, इसके अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए जो है हम ग्रामेरियन जो है इसको क्रिएट किए हैं। राइट, वैसे मेन वर्ब जो होता है ये 3 ही होता है मेन वर्ब। ये क्या है आपका? ये है आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है। राइट, 5 फॉर्म्स लिखा है मैंने, 5 फॉर्म्स लिखा हुआ है यहाँ पर। आप देखेंगे सभी फॉर्म्स को अगर आप डिटेल में जान पाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको इतना कंसेप्ट क्लियर जरूर हो जाएगा कि हम लोग टेंस में किस तरह के वर्ब्स को यूज करेंगे और किस टेंस में कौन सा वर्ब यूज करते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉमन एरर्स में जितने भी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस वर्ब्स का ही खेल होता है। राइट, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब वाले वीडियो में जो है इसको आपको मैं दे रहा हूँ ताकि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के बारे में यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट फॉर्म के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमेशा ये क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ये प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब होता है। राइट, तो ये जो प्लूरल वर्ब है, तो इस 5 फॉर्म्स में अगर ये प्लूरल है तो इसका सिंगुलर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो ये फिफ्थ फॉर्म जो है यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है।
ये फिफ्थ फॉर्म कौन सा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि जब किसी वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो वह क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एस ईएस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस यहाँ पर भी ईएस लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वन बाय वन करके, मैं सारे वर्ड्स का, सारे वर्ब के फॉर्म्स का मैं क्या रूल्स है वो मैं बता देता हूं ताकि आपको ग्रामर में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो फर्स्ट फॉर्म का एक रूल होता है, क्या फर्स्ट रूल ये होता है कि इट यहां पर यू लिख सकते हैं समटाइम्स it is used with helping verb, हेल्पिंग वर्ब के साथ, कभी कभी ये किसके साथ यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। एंड समटाइम्स इट इज यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, राइट। सभी को मैं एग्जांपल्स के साथ में आपको बताऊंगा। सेकंड रूल्स है इट कैन बी यूज्ड with can be used with all the tenses, right? all the tenses that means प्रेजेंट में भी यूज होगा, पास्ट में भी यूज होगा और फ्यूचर में भी यूज होगा। क्लियर? तो ये सब रूल्स हैं इनके, तो यहां पर देखेंगे, और ये हमेशा क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। क्लियर? अब मैं एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि फर्स्ट का एग्जांपल्स यहीं पर लिख देता हूं ताकि नीचे में हो सकता है कि स्पेस का प्रॉब्लम हो जाए। तो समटाइम्स इट इज यूज्ड विथ हेल्पिंग वर्ब, कभी कभी, समटाइम्स मींस क्या होता है? कभी कभी इसका यूज किया जाता है, किसके साथ यूज किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा। तो आई डोंट नो, नो क्या है? आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले ये डू का जो यूज हुआ है ये क्या? आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो समटाइम्स इट इज यूज्ड विथ हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म। और सेकेंड एग्जाम्पल्स मैं यहां पर लिख देता हूं आपको। सेकेंड एग्जाम्पल्स ये कहता है कि एंड समटाइम्स इट इज यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब, कभी कभी ये बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे कि आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। तो यहां पर ये सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो फर्स्ट फॉर्म जो यहां पर यूज हुआ दोस्तों, तो ये विदाउट, यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। और यहां पर विद द हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, दैट मीन्स फर्स्ट जो रूल है वह क्लियर हो गया आपका। क्लियर? और सेकेंड वाला जो पार्ट है यहां पर अब देखेंगे, सेकेंड वाला जो ये पार्ट है, सेकेंड वाला जो ये रूल है आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या कहता है? इट कैन बी यूज्ड विथ ऑल द टेंसेज, ये सभी टेंसेज के साथ यूज हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई टेल हिम अबाउट माई रूटीन। ठीक है, मैं उसे बताता हूं अपना रूटीन के बारे में, मैं उसको क्या बताता हूं? अपने रूटीन के बारे में बताता हूं। ठीक है, सेकंड है आई डिड नॉट टेल हिम, मैं उसे नहीं बताता हूं, बताता था, मैं उसे नहीं बताता था। ये आपका प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये आपका पास्ट का सेंटेंस है। और हम लोग अभी यूज करेंगे फ्यूचर का। तो जैसे कि आई विल नॉट, या आई
प्ले, या यहाँ पर नो से टेल से बना हुआ है तो टेल से ही एग्जांपल्स मैं दे देता हूं आपको। आई टेल यू वन थिंग, क्लियर, आई टेल यू वन थिंग। तो और ये आपका फ्यूचर का हो गया, फ्यूचर का सेंटेंस, यानी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। आप देखेंगे यहाँ पर टेल कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। टेल यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। टेल यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। ये टेल का यूज, दैट मीन्स क्या क्लियर हो गया कि तीनों टेंसेज में हम टेल का फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग कर सकते हैं। टेल का नहीं, फर्स्ट फॉर्म में जितने भी वर्ब्स आते हैं सभी का यूजेज हम कर सकते हैं सभी टेंसेज में। क्लियर हो गया, फर्स्ट फॉर्म आपका क्लियर हो गया। अब फर्स्ट फॉर्म में बस यही रूल्स है, इसका यूजेज जो है हम लोग प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में करते हैं। कभी कभी समटाइम्स इट इज यूज्ड विथ हेल्पिंग वर्ब एंड समटाइम्स इट इज यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ये भी मैंने आपको एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया, राइट। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये तो प्लूरल था आपका। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, अगर ये प्लूरल था तो सेकेंड फॉर्म जाहिर सी बात है कोई ना कोई फॉर्म होगा इसका, प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा। नहीं, ये ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, ये क्या है, न्यूट्रल वर्ब है। न्यूट्रल वर्ब इसको हम लोग कैसे मानते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके साथ कोई भी प्रोनाउन यूज करूं तो यह अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है, राइट। जैसे कि ही का यूज किया, शी का यूज किया, आई, यू, दे, कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोनाउन इसके साथ आप यूज करेंगे, कोई भी नेम, जैसे कि रवि, कोई भी नेम अगर नेम भी यूज करेंगे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गर्ल्स का नेम ली थी, सीमा, तो रवि टोल्ड सीमा, रवि ने सीमा को कहा, तो रवि के साथ टोल्ड का यूज कर सकते हैं, ही के साथ फिर टोल्ड का यूज हो गया, कर सकते हैं, शी के साथ भी टोल्ड का यूज कर सकते हैं, आई के साथ भी टोल्ड का यूज कर सकते हैं, यू के साथ भी टोल्ड का यूज कर सकते हैं, दे के साथ भी टोल्ड का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर हम सेकेंड फॉर्म के साथ यूज करेंगे तो वह अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। दैट मीन्स इसका रूल क्या हो गया, इट्स नाइदर सिंगुलर नोर प्लूरल। क्लियर, इसे क्या पता चला, ये ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, इसीलिए अपना एक स्टेबल है, कांस्टेंट है, यह चेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और सेकंड रूल है इट्स स्पेशली यूज्ड विथ सिंपल पास्ट। इट इज स्पेशली यूज्ड विथ सिंपल पास्ट। यहां पर इट्स लिखा है, इट्स मीन्स क्या हो गया, जैसे कि इट्स मीन्स क्या हो गया, इट इज स्पेशली यूज्ड विथ सिंपल पास्ट। ये सिर्फ व सिर्फ सेकेंड फॉर्म का जो यूज होता है सिर्फ व सिर्फ किसके साथ होता है, सिंपल पास्ट, क्योंकि सिंपल पास्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के रूल्स में आपको सिर्फ व सिर्फ V2 आता है और किसी भी टेंसेज के फॉर्म में V2 का यूज नहीं होता है, तो इसलिए मैंने लिखा इट इज स्पेशली यूज्ड विथ सिंपल पास्ट। और थर्ड रूल इसका क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है दोस्तों कि इट कांट बी यूज्ड विथ द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसका यूज जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी कर नहीं सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई टोल्ड हिम अबाउट दैट, आई टोल्ड हिम अबाउट दैट, आई टोल्ड हिम अबाउट दैट। तो यहां पर जो है टोल्ड कौन सा फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म। अगर मैं सपोज कीजिए यहां पर मैं लिख दूं वॉच, अगर लिख दूं डिड, अगर लिख दूं डू, तो ये सारे
हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह सिंपल पास्ट का सेंटेंस में यूज होता है और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है यह विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। इट कांट बी यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब, इसका यूज कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब चलिए क्लियर हो गया। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का रूल्स क्या था, इट इज नाइदर सिंगुलर नोर प्लूरल, यह न तो सिंगुलर है न प्लूरल है। ये अपने ब्रेन में जो है आराम से जो है सेट कर लीजिए, क्योंकि ये न तो सिंगुलर है न प्लूरल है, यह किसी भी प्रोनाउन के साथ अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट रूल यह है कि इट इज स्पेशली यूज्ड विथ सिंपल पास्ट, क्योंकि सिंपल पास्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया आपको, और ये हमेशा माइंड में रखना है कि ये सेकेंड फॉर्म जो होता है कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज नहीं होता है। सेकेंड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज नहीं होता है। तो टोल्ड का सेकेंड फॉर्म क्या था, टोल्ड ही था, इसको याद रखेंगे। गॉट का जो है सेकेंड फॉर्म क्या था, गॉट ही था, इसको भी याद रखेंगे। ये किस फॉर्म में था, सेकेंड फॉर्म में था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड फॉर्म के बारे में, राइट। थर्ड फॉर्म के बारे में, और can't be used with the helping verb, it can't be used with the helping verb, यह helping verb के साथ सेकेंड फॉर्म जो है helping verb के साथ जो है यूज नहीं होता है। इस रूल्स को हमेशा याद रखेंगे। ये रूल्स किसका है, सेकेंड फॉर्म का है, और हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड फॉर्म को। इसका भी रूल होता है, राइट, इसका भी रूल्स होता है थर्ड फॉर्म का। थर्ड फॉर्म्स का रूल होता है इट इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंसेस में यूज हो रहा है, होता है इसका। थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ होता है, परफेक्ट टेंस में। इसका यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं, टेंसेस के साथ, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है, तो जब कभी भी इस थर्ड फॉर्म का यूज होगा परफेक्ट टेंस में, तो इसके सामने जो है आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा, जैसे हैव मिलेगा या हैज मिलेगा या हैड मिलेगा। ये तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट। तो और क्या है इसका सेकेंड रूल, ये कहता है कि इट कांट बी यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। इसका यूज जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज बिना हेल्पिंग वर्ब का हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में आपको कहा है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है आई टोल्ड यू अबाउट हिम, ठीक है, मैंने उसके बारे में आपको कहा था, मैंने उसके बारे में आपको कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप कि टोल्ड, आप देखेंगे कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी टोल्ड होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी टोल्ड होता है, यहाँ पर भी टोल्ड यूज हुआ, यहाँ पर भी टोल्ड यूज हुआ। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्म वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और कौन सा थर्ड फॉर्म है, क्लियर। तो सेकेंड फॉर्म जो होगा वर्ब वह क्या कहलाता है, इट कांट बी यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब। दैट मीन्स ये इसके पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म। यहाँ पर भी टोल्ड लिखा हुआ है, इसके पहले देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। वैसे भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब कभी भी आप देखेंगे कहीं पर लिखा हुआ रहेगा तो उसके पहले कौन सा वर्ब रहेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब या तो हैव होगा या हैज होगा या हैड होगा। तो यहाँ पर हैव है, तो हैव, और क्योंकि ये हैव हैज हैड हमेशा कौन सा फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है, तो ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अगर दोनों सेम हो और दो सेंटेंसेज में लिखा हुआ हो तो आप
बिना हेल्पिंग वर्ब वाले को जो है आप सेकेंड फॉर्म मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो यूज होता है हैव हैज हैड के साथ उसको थर्ड फॉर्म मानते हैं, राइट। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया थर्ड फॉर्म का। अब हम लोग, और ये थर्ड फॉर्म जो है दोस्तों ये आपको यूज होता है सिर्फ व सिर्फ परफेक्ट टेंस में, ठीक है, परफेक्ट टेंस में यूज होता है ये, इसका याद रखना। अभी क्या है हमारे पास जो है दो फॉर्म्स बचे हुए हैं, उसके बारे में भी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का टेंसेज बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वर्ड्स का यूजेज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ब जो होता है किसी भी सेंटेंस का सेंस को क्लियर करने में वर्ब्स का मेन रोल होता है। विदाउट वर्ब वी कांट मेक अ सिंगल सेंटेंस, विदाउट वर्ब वी कांट इमेजिन अ सेंटेंस, राइट। तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इट इज स्पेशली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंसेज में इसका फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, और जब कभी भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा तो इसके पहले आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आपको देखने को मिलेगा, राइट, ये सब देखने को मिलेगा। इसका भी कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि इट कांट बी यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब, इसका यूज बिना हेल्पिंग वर्ब का हो ही नहीं सकता है। ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज हो ही नहीं सकता है, राइट। और ये यूज होता है आपको किसमें, कंटिन्यूअस टेंसेज में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ही इज डूइंग अ जॉब, राइट, ही इज डूइंग अ जॉब। तो यहां पर आप देखेंगे कि जॉब जो होता है, वर्क भी मैं लिख सकता था यहाँ पर, तो वर्क, अब यहाँ पर वर्क है, जॉब है, वो जॉब में जॉब जो है एक ही तरह का वर्क करता है, जॉब ये सिर्फ और सिर्फ नाउन का वर्क करता है। लेकिन वर्क जो है, वर्क और जॉब में क्या फर्क है, वर्क नाउन का भी वर्क करता है और वर्ब का भी वर्क करता है, ठीक है, ये दो तरह का रोल प्ले करता है, ये एक ही तरह का रोल प्ले करता है, यही फर्क है दोनों में। तो जॉब भी लिख सकता हूँ, वर्क भी लिख सकता हूँ। तो ही इज डूइंग अ जॉब, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। इज का यूज यहां पर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज बिना हेल्पिंग वर्ब का हो ही नहीं सकता है, क्लियर। और आप यहां पर एक चीज और आपको समझने को मिलेगा, जैसे कि गेट था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गेट था, इसका फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया, गेटिंग हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर राइट था, जिसका फॉर्म क्या हो गया, राइटिंग हो गया। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वर्ब है इस फर्स्ट फॉर्म जब फोर्थ फॉर्म में आया तो लास्ट जो लेटर है वह क्या हो गया, डबल हो गया। इसका भी देखेंगे कि राइट का डबल नहीं हुआ, इसमें क्या रीजन है, इसको समझेंगे, इसका रीजन क्या है डबल होने का। तो आप यहां पर एक ध्यान से देखेंगे कि जो वर्ब कॉन्सोनेंट लेटर से इंड होता हो और उसके पहले एक सिंगल वोवेल हो, तो वह जब फोर्थ फॉर्म बनाता है तो वह लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है तो वह डबल हो जाता है, जैसे कि गेटिंग हो गया। ये वोवेल लेटर से इंड हो रहा है, उसके पहले एक सिंगल वोवेल है, तो ये डबल नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाता है, राइटिंग होता है, क्लियर। इस तरह के बहुत सारे वर्ब, जैसे कि रन है, रन ये कॉन्सोनेंट लेटर से इंड हो रहा है, इसके पहले एक सिंगल वोवेल है, तो इसका जब फोर्थ फॉर्म हम बनाएंगे तो ये कॉन्सोनेंट लेटर जो है डबल हो जाएगा, तो रनिंग हो जाएगा। जैसे कि और भी बहुत सारे वर्ड है, स्विम है या विन है, इसका जब फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो ये कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट से पहले एक सिंगल वोवेल है, तो विन का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, विनिंग हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से अगर कंसेप्ट रहेगा आपके माइंड में तो फिर स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे आप, क्लियर।
तो अब हम आते हैं यहाँ पर दोस्तों, एक फॉर्म बचा हुआ है वर्ब का, उसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, राइट। तो क्या आपने अभी देखा कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जीरंड में भी यूजेज होता है। जीरंड जो होता है दोस्तों, यह नाउन के इक्विवेलेंट होता है। जीरंड जो है सब्जेक्ट के पोजीशन पर भी यूज हो सकता है, जीरंड जो है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर भी यूज होता है, राइट। तो यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म, यहाँ पर देखेंगे कि फिफ्थ फॉर्म बचा हुआ है। तो फिफ्थ फॉर्म जो होता है ये सिंगुलर होता है, मैंने वहां पर लिखा हुआ है सिंगुलर होता है। और इसके रूल्स जो होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जिस तरह से सेकेंड फॉर्म स्पेशली यूज होता था आपको सिंपल पास्ट में, उसी तरह ये जो फिफ्थ फॉर्म है इट इज स्पेशली यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावे फिफ्थ फॉर्म का कहीं भी यूजेज है ही नहीं। और इसका रूल है, यह जब कभी भी यूज होगा तो वह सिंगुलर, यह जब कभी भी यूज होगा तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होगा, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ, नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ यूज होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी गोज टू कॉलेज, एकदम बुक का लैंग्वेज है, शी गोज टू कॉलेज। जैसे कि रवि राइट्स एन एप्लीकेशन, ठीक है। तो और इसका एक और रूल्स है दोस्तों कि ये जो है विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। यहाँ पर आप देखेंगे फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ, और इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, इट कांट बी यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब। विद द हेल्पिंग वर्ब, राइट। इसका यूजेज जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावे अगर पांचों फॉर्म्स आपका क्लियर हो गया है, पांचों फॉर्म्स अगर आपका क्लियर हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, पांचों फॉर्म्स अगर क्लियर हो गया है, पांचों फॉर्म्स अगर क्लियर हो गया है तो पांचों फॉर्म्स के साथ यहाँ पर साथ का यूज होगा। तो अगर पांचों फॉर्म्स क्लियर हो गया तो सिर्फ पांचों फॉर्म्स में, वर्ब के तो फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, पांच फॉर्म्स होते हैं। अब इसी में जो है रेगुलर वर्ब होता है, इरेगुलर वर्ब होता है, जिनके कम से कम दो फॉर्म सेम हो वह क्या होता है आपका रेगुलर वर्ब होता है, जिनके तीनों फॉर्म्स अलग अलग हो वह इरेगुलर वर्ब्स होता है। तो जिस इरेगुलर वर्ब्स में जनरली कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है और उसको याद रखना भी थोड़ा सा टफ होता है। तो जिस इरेगुलर वर्ब्स में आपको दिक्कत होती हो या जिस इरेगुलर वर्ब्स को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो इरेगुलर वर्ब्स जो है एग्जामिनर का जो है फेवरेट वर्ब्स हैं, उसको सेट में काफी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं अब तक। तो उस कुछ इंपॉर्टेंट जो है इरेगुलर वर्ब्स को मैं लिखने जा रहा हूं, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। हाय, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इरेगुलर वर्ब्स है, जैसे कि फॉर्म्स मैंने लिखा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो सम इंपॉर्टेंट इरेगुलर वर्ब्स, यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स लिखा हुआ है। इरेगुलर मीन्स हो गया सभी के फॉर्म, सभी फॉर्म। जैसे कि ये बेस फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग V1 बोलते हैं। इससे पहले जो मैं जस्ट सम ऑफ मोमेंट एगो आई टॉट यू, यहाँ पर V1 ये बेस फॉर्म हो गया। सिंपल पास्ट जिसको हम लोग V2 बोले थे, सिंपल पास्ट हो गया। पास्ट पार्टिसिपल ये आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आप देखेंगे कि ये इरेगुलर वर्ब्स है, इसके फॉर्म्स को याद रखना थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए टफ होता है। तो आप इस
फॉर्म्स को जो है, तीनों फॉर्म्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो स्किप नहीं करना है, नोट डाउन कर लेना है इसको। इससे क्या होगा कि जो सब वर्ड्स आप, जो भी वर्ड्स आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या एलडीसी या आप एमटीएस, ये सब के सेट्स प्रैक्टिस के लिए जो है, आप कोई भी बुक्स या कोई भी बुक में से किसी भी सेट को आप निकाल करके अगर मारना स्टार्ट करेंगे, सेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तो ये सब वर्ब्स आपको मिलेंगे। ये सब वर्ब्स के फॉर्म्स आपको सेट में काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये सब फॉर्म। इसको लिखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बस वर्ब्स के बारे में इतना ही, आपको मैं कंसेप्ट जितना भी दिया वह काफ़ी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और आगे जो है वर्ब्स के बारे में जो भी कुछ मैं पढ़ाऊंगा वह कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा, किस तरह से सेट्स में जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को पूछा जाता है। और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए अगर बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं बनाऊं तो आपके मोबाइल पर मैसेज आना चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो वर्ब्स का फिर से बना है, राइट। तो वह कॉम्पिटिटिव लेवल का वर्ब्स का जो फॉर्म है वह मैं आगे आपको रेगुलर कर पाऊंगा, कंटिन्यू कर पाऊंगा, जब आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।